हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से डीडीसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से क्लास 10वीं का जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप पोस्टर में पढ़ चुके हैं कि ब्रिज से संबंधित प्रश्न हर पेपर के दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है 12 पॉइंट पार्ट से, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे में 12.1 12.2 और आज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट भाग में 12.3 का। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा बात करते हुए कि क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर वो केंद्र होता है। देखिए यहाँ पर चित्र हम बना दिए हैं। ये जो है वो है केंद्र है और ये यहाँ पी और आर है वो कितने सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पी और जो क्यू है वहां से दे दिए 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है, तो पहले तो इसका हम लोग क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालेंगे दोस्तों हम लोग, तो क्या लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज नहीं हम बताए हैं, जिस चित्र में आप यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि हल लिखेंगे यहाँ से दोस्तों, यहाँ से पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और यहाँ से पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कोण बराबर क्या बना रहा है, तो लिखेंगे दोस्तों कि पी आर पी क्यू बराबर 90 अंश बना रहा है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज आर पी क्यू ठीक में, तो इसका ले लेंगे कोण। अब क्या लिखेंगे, क्यू दोस्तों अब क्या लेंगे हम लोग, तो क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर, बात समझ में आनी चाहिए। यहां से बाद पी आर का स्क्वायर, ये पी और आर का स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या लिखेंगे, पी और क्यू का स्क्वायर। इतना तो समझ में सबको आ रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ लिख कर बताएं। और नीचे दोस्तों यहाँ से हम रख देंगे मान, तो इसका मान हम लोग निकाल देंगे। 7 इसका दिया है और इसका क्या दे दिया है दोस्तों, 24 दे दिया है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। 7 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 49 होता है दोस्तों। अरे वतिया समझ में आ रहा है हमारा। और यहाँ 24 का क्या होता है, 576, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसका दोनों का क्या कर देंगे, क्यू आर का स्क्वायर निकाल देंगे, तो जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, क्यू आर बराबर क्या निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, आप लोगों को दिखाई दे, जिससे कि ठीक है चित्र भी दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, इसका यहाँ से क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या निकल गया, हम लोग का व्यास निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, व्यास बराबर क्या लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या निकालते हैं, क्या दोस्तों त्रिज्या निकालते हैं आर बराबर, तो 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा तो हम लोग से पूछा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका भाग का, छायांकित भाग का। दोस्तों हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे। क्या दोस्तों, हम लोग यहाँ से सूत्र लगाएंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ से हम लोग तो पहले तो देखेंगे कि सवाल कैसा है। तो लिखेंगे दोस्तों पी क्यू आर समकोण, पी क्यू आर समकोण का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है सूत्र दोस्तों, 1/2 लंब गुणे आधार होता है। ठीक है दोस्तों, आधार होता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहां से हम निकाल देंगे 1/2। लंब क्या दिया है दोस्तों, तो लंब इसका 24 दे दिया है, देख रहे हैं आप लोग, 24 दे दिया है, ये लंब है। और इसका आधार का दे दिया है, तो नीचे देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर दिया है। कटा देंगे यहां से, तो 1 गुणे
12 गुणे 7, 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों। अब देख रहे हैं कि यहां से अब देख रहे हैं कि ये वृत्त कैसा है, तो आधा है। तो कैसा है, आधा है। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल तो सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से हम लोग थोड़ा नीचे कर लेंगे, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। अब यहां से हम निकाल देंगे कि 1/2 22/7 25/2 गुणे 25/2। अब देखिए इसका हम कटा देंगे 11 में। अब इसको 625 हो जाएगा। 625 में 11 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75, 6875 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 दूना का 4 और 7 4 7 7 28, ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब ये आंसर नहीं हो गया, आप सोच रहे हैं कि आंसर हो गया, नहीं, आंसर तो ये नहीं हुआ। तो देखिए अब थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का हम निकाल दें। यहाँ पे इतना सा जगह दिखाई दे रहा है हमको खाली, तो निकाल देंगे। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, तो जितना हम लोग निकाले हैं तो उतना ही में से तो हम लोग को निकालना है, तो निकालेंगे। ठीक है। तो अब यहां से निकालेंगे तो कितना पहले आया है, तो आया है हम लोगों का 6875/28। ये क्या आया है दोस्तों, इधर 84 आ गया है। अब इसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 6875 माइनस इसका 28 में 84 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2352 आ जाएगा। 2352 पूरे का बटा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, तो जब घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा हम लोग का, 4523 निकल जाएगा बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। राइट आंसर आ गया 4523 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लग रहा हो कि छायांकित भाग जो मतलब दोस्तों ये निकल गया, ये तो आ गया इसका 4523 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों इसको समझने की बात है तो आप लोग क्लियरिटी से देखिए, अच्छे से देखिए दोस्तों हम लोग कैसे किए हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर से हम कर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग पी क्यू बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर और क्यू कोण बराबर दे दिया हम लोग का कितना अंश दोस्तों, 90 अंश। अब यहां से हम क्या निकाले हैं, तो क्यू आर निकाले हैं। तो 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग क्या होता है, 576 होता है। ठीक है दोस्तों, बतिया हमारा समझ में आ रहा है। 576 जब हो जाएगा, 576 हो जाई बाबू, तो सुनो है कि जोड़ दिया जाए, काकल जी है कि जोड़ दिया जाए तो का आ जाए 600 आ जाए। तो जब 600 आ जाए तो ए बाबू सुनो वर्गमूल निकाले आवेला, तो 625 कौन चीज के वर्गमूल है,
तो 25 के ह तो 25 बराबर कहाँ लिख दिल बनी जा। तो 25 कहाँ से निकलता देखा बाबू, हेजा से लेके हेजा निकलता, मतलब का है ई व्यास ह, का है ई व्यासवा ह। तो व्यासवा के जब त्रिज्या कहीं जा तो का आवेला 25/2 आवेला, मतलब त्रिज्या में व्यास में 2 से का करे नीचा भाग देनी जा। बात समझ में आई तो भाग दे देनी जा। अब हम निकाल जा सवाल कहीं नहीं जा कि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे का चीज ऊंचा सॉरी आधार लंब गुणे ऊंचा आधार होता है। तो 1/2 गुणे 24 गुणे 7 ये आधार है, ये लंब है। तो एक बराबर में काट दिए ये, तो 12 गुणे 7, 12 7 84। और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है कि पता नहीं खे तो सोच लस कि 10 में पढ़ल डांड बा, 10 में पढ़ल कांची बा डांड बा। काहे कि जब तार वृत्त के क्षेत्रफल पता नहीं खे तो काहे कति 10 में पढ़ता रे बाबू। तो देखा वृत्त के क्षेत्रफल का होला याद कर लो, पाई आर स्क्वायर होला। अब केहू पूछ देलस कि वृत्त के परिध का होला, तो कहो हरी मास्टरवा तो बतैले रहलस भुला गुल बानी। तो बाबू ऐसा काम मत कर, वृत्त के परिध 2 पाई आर होला। चाहे परिध पूछो चाहे परिमाप पूछो, खटाक मैंने जवाब दो। ठीक लगा दे पाई के मान 22/7, 25/2, 25/2 गुणा कर दिए, सब हल कर 6875/28 इसका आ गया इतना। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं बाबू न, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग के लिए वीडियो इतना बनाया जा रहा है दोस्तों, आप लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर की दृष्टि से। ये वीडियो आप लोग खास होने वाला है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों की जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 2 वृत्त हैं, चित्र हम लोग बना दिए हैं, यहाँ पे 2 वृत्त हैं, कोण कितना बराबर दिया है 40 अंश पहले ही बोल दिया है। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर देखिए 2 हम लोग का वृत्त दे दिया है, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है दोस्तों, तो एक दिया है ए ओ बराबर क्या दोस्तों, तो ए ओ बराबर देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ए ओ बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दिया है हम लोगों का कि बी ओ बराबर 7 सेंटीमीटर। अब 2 त्रिज्या दे दिया है तो कोण बराबर का दे दिया है दोस्तों, तो कोण बराबर तो देख ही रहे हैं चित्र में कितना अंश दे रहा है 30 अंश दे रहा है। अब देख रहे हैं दोस्तों तो क्या पूछा है, हम लोगों से पूछ लिया है कि वृत्त छायांकित भाग का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये छायांकित किया गया लाइनिंग खींचा गया बच्चों, इस तरह जो ये खींचा गया है ऐसे, इसकी का हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से त्रिज्या खंड का हम क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे यहां से चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दोस्तों, लिखेंगे ए ओ सी का दोस्तों क्या ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों त्रिज्या बी ओ डी, तो देखिए बी ओ डी तो अंदर वाला हो गया, और ये क्या हो गया सी ओ ए का मतलब बाहर वाला, ठीक है का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब जब इतना हो गया तो इसका हम लगाएंगे सूत्र, क्या होता है दोस्तों, तो थीटा का मान क्या है 40/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान हम क्या रख देंगे 22/7। और देख रहे हैं कि बड़ा वाला है ए ओ ई बराबर, तो ये क्या है त्रिज्या है, माने हम इसको R1 कर ले रहे हैं, इसको क्या कर ले रहे हैं R2 कर ले रहे हैं। तो इसका क्या लिखेंगे 14 × 14, यहाँ पर माइनस
यहाँ भी 40/360 22/7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसकी त्रिज्या कौन रखाएगी, ये वाली रखाएगी यहां से यहां तक। ठीक है दोस्तों, यहां से जो यहां तक दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, और जो यहां से यहां तक दिया है ये 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे कि अब इसमें से कॉमन क्या चीज हो रहा है, देखेंगे तो देखिए कटा दे रहे हैं। 9 चौके 36, ये भी 9 चौका 36 कट जा रहा है। अब देख रहे हैं कि बच क्या रहा है, कॉमन कर ले रहे हैं। देखिए इसमें से 7 कॉमन हो जा रहा है, 7 कॉमन हो जा रहा है, 22/1/9 हो जा रहा है गुणे 22/7, और इन दोनों में 14 में से क्या कॉमन कर रहे हैं, 7 गुणे 7। अब देखिए कोष्ठ में क्या बच जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर बच जा रहा है 2 गुणे 2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा इस लाइन में, क्या बचा 1। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसको, तो 22 में 7 से गुणा करेंगे तो 154, और नीचे क्या बच जाएगा 9, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना का 4, 4 में से ये बाबू माइनस है, 4 में से 1 गया 3, तितली का 9, तो क्या आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दोस्तों क्वेश्चन में इतना आंसर नहीं दे रहा है, बिल्कुल थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आप लोगों का इतना नहीं दे रहा है तो बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाएंगे तो भाग दे देंगे दोस्तों, क्या करेंगे भाग दे देंगे, 3 में दे देंगे तो जाएगा, ऐसे ही देख रहे हैं कि 5×3 = 15, माने 51 भाग दे लीजिएगा 51.3333 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। देखिए तो बिल्कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है इतना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें समझने की क्या बात है, देखिए इसके 2 वृत्त दिए हैं और ए वृत्त का दे दिया है हम लोग, त्रिज्याएं 2 दिया है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, कोण बराबर दे दिया है 40 अंश। तो हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिज्या खंड का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो थीटा गुणे 360 पाई आर स्क्वायर, यही क्या होता है त्रिज्या खंड का सूत्र होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। उसी सूत्र पे हम लगाए हैं थीटा का मान 40 अंश 360, 22 पाई का मान 22/7, चाहे जानते हैं पाई दशमलव में कटा देंगे 22 को, 14 गुणे 14, 14 का आंसर रखे हैं, तो इसका बड़े वाला वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिर से दोबारा के माइनस के, क्योंकि बड़े वाला में से छोटे वाला जब घटाएंगे बाबू तभी तो आएगा छोटे इसकी भैंक का क्षेत्रफल, तो निकल गया। अब इसमें से भाग दे दिए तो कट पीट गया, 9 कहाँ से आया, तो 1/9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक ना, कटा दिए हैं 4 0 0 कट गया, 4 से कट गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36। ठीक है दोस्तों, इसी साथ दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों चित्र में देख रहे हैं कि छायांकित भाग कौन है, ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा कह रहा है कि APD तथा BPC दोनों अर्धवृत्त हैं, तो देखिए दो जो AP और D है ये इसको कह रहा है, और ये BPC है इसको कह रहा है अर्धवृत्त। दोस्तों तो छायांकित भाग ये है, देखिए दोस्तों हम छायांकित कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसका छायांकित भाग ये है, और इसी तरह दोस्तों इसी का भी कर लेंगे। ये दोस्तों क्या है, छायांकित भाग है। ये क्या है दोस्तों, छायांकित भाग है। छायांकित भाग का क्या है, क्षेत्रफल निकालना हम लोग का है। तो लिखेंगे कि वर्ग का ABCD में भुजा कितने सेंटीमीटर दिया है, वर्ग दोस्तों वर्ग ABCD में की
भुजा कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। दोस्तों वर्ग क्या होता है, तो वर्ग किसे कहते हैं, वे त्रिभुज, वे आकृति जिनकी मैंने चार भुजा क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं। जैसे 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी 14 सेंटीमीटर दिया है। अब लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चलिए सीधी सी बात है कि वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहां पर ए बी सी डी का हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। मतलब क्या कि 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो दोस्तों अब इतना नहीं खो जाना 10 में पढ़त रह कि 14 के वर्ग का होला, स्क्वायर तो छोड़ दई, वर्ग, वर्ग जाने ला भोजपुरी में वर्ग। तो देखा 14 के वर्ग होला, अब वर्ग निकाले का देखा 4 के वर्ग का होला, तो 4 के वर्ग 16, 16 के 6 और 4 दूना के 8 और 8 हासिल एगो बाबू, 4 दूना के 8 और 8 गो में 1 से गुणा कर वर्ग तो का हुई 8 हुई, और 8 गो एगो 9 गो, आ 1 के वर्ग करबा तो का हुई 1 हुई। ई निकाले के तरीका के तरह 4 के वर्ग 16, 16 के 6 एकानी में तीनों में गुणा कर दे, 1 गुणे 4 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना के 8 और ये 8 एका में 8 आई वहां सिलावा है 9। अब 1 के वर्ग कर 1 के वर्ग करबा तो का आई 1 है, ई निकाले के स्क्वायर है तरीका। ठीक है दोस्तों, यहां से निकल जाएगा। अब आगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी पूरी वर्ग है जो कितना सेंटीमीटर है, 196 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका व्यास क्या दिया है, तो व्यास हम लोग निकाल लेंगे। क्या दिया है दोस्तों, तो व्यास बराबर हम लिख देंगे कि व्यास बराबर दे दिया हम लोग है ए डी बराबर बी सी। तो क्या दे दिया है, 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर और यहां से भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका त्रिज्या पता चल गया, तो हम लोग लगाएंगे दोनों अर्धवृत्तों को मिलाकर, दोनों अर्धवृत्तों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोनों अर्धवृत्त का मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा, आधा है ये भी और ये भी आधा, तो पूरा बन जाएगा। दोनों अर्धवृत्त को लिखेंगे दोनों अर्धवृत्त। तो दोस्तों अर्धवृत्त को मिला देने पर, तो दोनों वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या दिया है दोस्तों, तो आर का मान हम लोग को दे दिया है, अभी हम निकाले हैं त्रिज्या इसकी कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर निकाले हैं कि नहीं, निकाले हैं। तो जब इसकी त्रिज्या निकाल दिए 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7, एगो 7 से 7 कैंसिल और 22 गुणे 7 तो बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब के तरह 154 सेंटीमीटर ले लो से हेतनी सुबतिया ना जन बाबू, तो तार 10 में पूरा का बात बा, बोर्ड के पेपर देना है तुमको, तो इतना तो गुणा कर ही करना पड़ेगा। और पूछा है क्या चीज हम लोग से दोस्तों, तो लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां से निकालेंगे, लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का मतलब 196 हो जाएगा, 196 माने वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरह लिख दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्ध लिख दे रहे हैं, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। इसका 196 माइनस ये 154, तो
तो यहाँ से निकल जाएगा राइट आंसर दोस्तों, क्या चीज, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग का आंसर किसका, तो छायांकित भाग का इसका निकल जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल में बने रहें अंत तक। ऐसे ही हमारे लेटेस्ट ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल से बोर्ड से सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अभी हम लोगों को बताया गया है, पिछले हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है दोस्तों कि आप लोगों का जो पेपर है हम लोग का यूपी में है, यूपी में 7 चरण में जो विधायकी चुनाव होने वाला, इसको हटा दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। विधानसभा, जो विधानसभा का चुनाव है दोस्तों वो 7 चरण में बट गया है। कितने चरण में बट गया है, 7 चरण में। 7 चरण में दोस्तों 7 चरण में बट गया है। अब हम लोग की टाइम टेबल, परीक्षा में टाइम नहीं है, 7 चरण में बट गया है तो हम लोग को फरवरी माह से क्या है, हम लोगों का विधानसभा का चुनाव चालू है फरवरी में से। ठीक है दोस्तों, अब कितने तक चलेगा, तो ये चलेगा 10 मार्च के हम लोग का रिजल्ट निकल जाएगा। 10 मार्च तक हम लोग को 7 चरण में बांटा गया है। अब 10 मार्च तक का निकल जाएगा रिजल्ट कि योगी आएंगे कि अखिलेश आएंगे कि कौन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बीजेपी आएगा कि भाजपा आएगा कि सपा आएगा, ये सब पता चल जाएगा कितने तारीख को, 10 मार्च को। लेकिन 10 मार्च के बाद क्या होगा बाबू, जानते नहीं हैं। 10 मार्च के बाद आप लोग का लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा फरवरी महीने में। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग इधर ही से लग रहे जमकर कसाकसी करते चलेंगे कि जब 10 मार्च तुरंत खत्म होगा, तुरंत हम लोग लड़ाई स्टार्ट कर देंगे, लगाएंगे सेट पेपर, किताब का हो जाएगा धुआं।